हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वॉमिकाइंड इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में ये इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। साथ ही उसके डेली डोज के बारे में जानेंगे, उसके वर्किंग के बारे में जानेंगे, किस तरह से ये इंजेक्शन अपना काम करता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मारोक्स के ऊपर अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक, वो भी सीखे सरल भाषा में। दवाइयों के बेसिक यूज के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस 1 साल तक। तो डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारोक्स की, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन और एक्सेस करिए डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स को। तो अब समझते हैं वॉमिकाइंड इंजेक्शन के बारे में। तो ये ऐसा क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीइमेटिक्स कहते हैं। कि एंटीइमेटिक्स मतलब कि ऐसी दवाई है कि जो नोजिया वॉमिटिंग के इलाज में जो वो यूज़ की जाती है। और उसके अंदर जो कोई मेडिसिन हम देखें तो वो है ऑन्डेनसेट्रॉन। यहाँ पे देखो लिखा है कि ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन एज पर आईपी मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू बना गया है। वॉमिकाइंड जो है वो उसका ब्रांड नेम है कि जो मैन्युफैक्चर मैनकाइंड फार्मा है, तो उन्होंने ये वॉमिकाइंड जो उसको नाम दिया है। 10 ml का ये वायल जो है वो अवेलेबल होता है और इंट्रामस्कुलर एज वेल एज इंट्रावेनस ये इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ऑन्डेनसेट्रॉन एक बहुत ही पॉपुलर दवाई है कि जो नोजिया वॉमिटिंग की जब किसी का जी घबराता है, उल्टी वगैरह होती है, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंजेक्शन की और डिटेल हम देखें तो वायल फॉर्म में भी अवेलेबल है कि यहाँ पे ये 10 ml का जो है वो वायल अवेलेबल होता है। और अगर आप एम्प्यूल यूज़ करते हैं तो एम्प्यूल आती है ये 2 ml की। यहाँ पे देखो लिखा है कि वॉमिकाइंड का जो एम्प्यूल है वो 2 ml का है। हर ml में 2 ग्राम जितनी ड्रग रहती है। मतलब कि अगर आप 1 ml जितना मेडिकेशन किसी को डिलीवर करते तो 2 ग्राम ऑन्डेनसेट्रॉन उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि ईच ml के अंदर कितना मेडिकेशन है। तो ईच ml के अंदर एटलीस्ट 2 ग्राम जितना मेडिकेशन जो है वो रहता है। और रूट जो हम कहते हैं इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर, मतलब कि वेन में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है एज वेल एज इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है। बट जब वेन में ये इंजेक्शन दिया जाता है तो डाइल्यूशन करना होता है। तो डाइल्यूशन कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। मैनकाइंड फार्मा उसके मैन्युफैक्चर है। तो यहाँ पे उसके लेबल स्टडी कर लो अच्छे से। तो लेबल में आप देखो, प्रॉपर हम समझते हैं उसके लेबल को। तो सबसे पहले लिखा है कि ईच ml, मतलब कि जब आप 1 ml जितना मेडिकेशन लेते हैं ये वायल में से या फिर एम्प्यूल में से, तो 1 ml के अंदर ऑन्डेनसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड के जो उसका सॉल्ट कंपोजिशन है वो कितना रहेगा, 2 मिलीग्राम जितना रहेगा। फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं। एक प्रिजर्वेटिव है मिथाइल पैराबिन एज पर आईपी स्टैंडर्ड, वो है 1.2 मिलीग्राम। और दूसरा प्रिजर्वेटिव है प्रोपाइल पैराबिन एज पर इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड, वो है 0.15 मिलीग्राम जितना। और वाटर फॉर इंजेक्शन की जो WFI जो हम कहते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में ऐड किया होता है। फिर स्टोरेज की हम बात करें तो 2 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में आप उसको स्टोर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट करने होते हैं लाइट से। और डोजेस का लिखा है कि एज पर द डायरेक्शन बाय फिजिशियन। और वार्निंग में खास लिखा है कि जब आप उसको रिटेल में बेचते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जरूर लगेगा रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का। तो ये हो गई एम्प्यूल के ऊपर या फिर जो वायल होता है उसके ऊपर रही प्रॉपर एक लेबल डिटेल। आगे समझते हैं मैनकाइंड फार्मा के बारे में। तो ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी की जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और मैनकाइंड फार्मा जो है वो बहुत सारे मेडिसिन जो है वो डिज़ाइन करती है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड, एंटीबायोटिक्स से, इरेक्टाइल डायफंक्शंस के जो मेडिकेशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज रिलेटेड, स्किन इन्फेक्शंस रिलेटेड, बहुत सारे मेडिसिन को ये डिज़ाइन करती है। अब समझते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन के बारे में। तो ऑन्डेनसेट्रॉन जो है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग है। 5-HT3 का फुल फॉर्म बनता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, कि जिसको शॉर्ट में हम 5HT कहते हैं।
तो इसको एंटागोनिस्ट करती है, मतलब कि उसकी इफेक्ट को ब्लॉक करके ये मेडिकेशन अपना काम करती है। और ये एक ऐसी पॉपुलर मेडिकेशन है कि जो नोज़िया वॉमिटिंग को ट्रीट करती है। और नोज़िया वॉमिटिंग मतलब कि जो जी घबराना और उल्टी होना, और उसके पीछे के रीज़न ऐसे कि समझो कि किसी पेशेंट की कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, और जो कीमोथेरेपी में यूज़ होने वाली जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं उनकी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होती है कि पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग होना। तो जब केमोथेरेपी वाली जो मेडिकेशंस पेशेंट को देते तो उससे पहले ये ऑन्डेनसेट्रॉन जो है वो दिया जाता है कि ये इंजेक्शन या फिर ये टैबलेट फॉर्म में भी देने से नोज़िया वॉमिटिंग ट्रीट होती है। फिर किसी को रेडिएशन थेरेपी के कारण जो है वो नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, या फिर किसी सर्जरी के कारण या फिर सर्जरी के दौरान उसको नोज़िया वॉमिटिंग ना हो, तो वो सभी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर किसी को नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए ऑन्डेनसेट्रॉन जो है वो यूज़ की जाती है। तो जो वॉमिकाइंड जो फॉर्मुलेशन है कि जो मैनकाइंड फार्मा बनाती है, तो ये इंजेक्शन फॉर्म में बनाया हुआ है स्पेशली ऐसे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए जो टैबलेट नहीं खा सकते। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि उस वक्त पेशेंट जो है वो टैबलेट नहीं खा सकते, कि ऑन्डेनसेट्रॉन या फिर वॉमिकाइंड के टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है, तो इंजेक्शन क्यों बनाना पड़ा? तो इंजेक्शन बनाने की ज़रूरत ये है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि कुछ पेशेंट जो है वो टैबलेट को स्वेलो नहीं कर पाते, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन देना बेटर रहता है। कई बार सीवियर नोज़िया वॉमिटिंग हो जाते हैं, उस वक्त टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा, तो आपको इंट्रावेनसली या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे के उसको ठीक करनी होती है। गैस्ट्रिक इरिटेशन के कारण कई बार टैबलेट इफेक्टिव नहीं बनती, या फिर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में जब आप टैबलेट डोजेस फॉर्म पेशेंट को नहीं दे सकते तो उस वक्त आप उसको इंजेक्शन देकर उसको ट्रीट करते कि आप आईवी ड्रिप में ये इंजेक्शन मिक्स कर दो, या फिर इंट्रामस्कुलरली ये पेशेंट को देने से नोज़िया वॉमिटिंग आप ठीक कर सकते। उसका बेसिक यूज़ सिंपल ही है कि उसको ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाए। जैसे कि किसी को मोशन सिकनेस है, मोशन सिकनेस की जब कोई ट्रैवलिंग करता है या फिर ट्रैवलिंग कर लेने के बाद भी कई बार लोगों को नोज़िया वॉमिटिंग फील होता है और उसको टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त आप वॉमिकाइंड के इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। किसी को नोज़िया वॉमिटिंग हो रहे हैं तो उल्टी होना या फिर जी घबराना, ऐसे कंडीशन को ठीक करेगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जो कंडीशन की जब आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड बीमारियां है कि जैसे फूड पॉइजनिंग आपको हुआ है, एसिडिटी के कारण नोज़िया वॉमिटिंग जैसी हो रही है, या फिर स्टमक डिस्कम्फर्ट के कारण भी नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, तो वो सभी कंडीशन को ये इंजेक्शन ठीक करेगा। और कई बार जो मॉर्निंग सिकनेस के जो प्रॉब्लम होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपको नोज़िया वॉमिटिंग जैसा फील हो, तो ये सभी कंडीशन को वॉमिकाइंड इंजेक्शन ठीक करता है। ये इंजेक्शन के वर्किंग के बारे में समझे तो किस तरह से ये मेडिकेशन काम करती है, तो जो सेरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं 5-HT3 टाइप के, तो वो हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसके जो न्यूरॉन्स होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूरॉन दिखाई गई है, तो वहाँ पे आप देखो ये 5-HT3 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन टाइप 3 रिसेप्टर, या फिर जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन का जो एरिया कहते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये जब एक्टिवेट होते हैं तो इंड्यूस करवाते हैं वॉमिटिंग। तो उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करके जो हमारी ये मेडिकेशन जो है वो काम करती है कि ये जो रिसेप्टर है उनकी एक्टिविटी को समझो कि ब्लॉक कर देते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन के थ्रू, तो आगे जाके जो उनकी इफ़ेक्ट वगैरह जो है वो ब्लॉक हो जाती है, कि जिसके कारण ये मेडिकेशंस लेने के बाद जो उल्टी होती है, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बिकॉज जो वॉमिटिंग्स के जो सेंटर्स होते हैं वो जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण उल्टी रुक जाती है और उल्टी होना बंद हो जाती है। डाइल्यूशंस के बारे में समझे तो ये इंजेक्शन को डाइल्यूट किया जाता है कि जब आप आईवी देते हैं किसी को तो 100 या फिर 200 ml के जो स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शंस होते हैं, कि जो स्टराइल आईवी फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर इसको डाइल्यूट किया जाता है। जैसे कि आप नॉर्मल सलाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कि जो 0.9% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं हम, फिर 5% ग्लूकोज इन वाटर की D5W के अंदर भी आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, मैनिटोल के अंदर भी कर सकते हैं कि जो मैनिटोल का ये जो इंजेक्शन आता है, और आप RL के अंदर भी उसको जो है वो मिक्स कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि NS, D5W, मैनिटोल 10% या फिर RL, ये सभी के अंदर ये वॉमिकाइंड इंजेक्शन जो है वो डाइल्यूट कर सकते हैं आप। डोज के बारे में हम समझे तो 4 से लेकर 8 मिलीग्राम जो है वो IV या फिर इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं एवरी 8 आवर।
तो हर 8 घंटे पे आप 4 से 8 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो अगर आप समझ लें कि 2 mg मेडिकेशन रहती है पर ml के अंदर, तो अगर समझे कि आपको 4 ml जितना मेडिकेशन 4 mg जितना मेडिकेशन लेना है तो 2 ml जितना इंजेक्शन पेशेंट को देना होगा। अगर आपको 8 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन डिलीवर करना है तो उस वक्त जो है वो टोटल 4 ml जितना मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को इंजेक्ट करना चाहिए कि जिससे 8 मिलीग्राम जितनी मेडिकेशन डिलीवर हो जाए। तो ये खास याद रखना है कि पैकिंग को खास देखना जरूरी होता है कि 1 ml के अंदर कितनी ड्रग है। यहाँ पे 1 ml के अंदर 2 मिलीग्राम जितना ड्रग है, तो अगर आपको 8 mg देना है तो 4 ml जितना जो है वो इंजेक्शन देना पड़ेगा। और अगर आप डोज कैलकुलेशन करके आप दे सकते हैं तो उसके लिए 0.15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के तौर पे भी आप ये फॉर्मूला को फॉलो करके भी इंजेक्शन दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में समझे तो वॉमिकाइड इंजेक्शन के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं कि जैसे फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, ऐसे आपको भी ऐसा लगे कि आपकी भी बैटरी लो हो चुकी है, आपको काफ़ी थकान फील हो सकती है कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर फटीग कहा जाता है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट होती है। हेडेक हो सकता है, मतलब कि सिर दर्द जैसा आप फील कर सकते हैं। फिर तीसरा साइड इफ़ेक्ट देखें तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज़ हो सकता है, डायरिया मतलब कि दस्त, ड्रॉसीनेस मतलब कि आपको तंद्रा जैसा फील कर सकते हैं आप, नींद आती रहे ऐसा, फिर डिजीनेस मतलब कि कई बार चक्कर आ सकते हैं, एंड बुखार जो फीवर की कंडीशन के। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को फील होते हैं वॉमिकाइड इंजेक्शन को लेने के बाद। इसके वार्निंग्स के बारे में खास समझना जरूरी है कि डोंट गिव, ये इंजेक्शन कभी भी यूज़ ना करें। पहली कंडीशन कि जब किसी के हार्ट बीट जो है वो काफ़ी इरेगुलर है, कि इरेगुलर हार्ट बीट मतलब कि कुछ बार ऐसी होती है कि हार्ट बीट काफ़ी स्लो रहते हो, कुछ बार ऐसे होते हैं कि हार्ट बीट काफ़ी फास्ट रहते हो नॉर्मल हार्ट बीट्स के कंपेयर में। तो ऐसे लोगों को आप ये इंजेक्शन जो है वो कभी भी ना लगाए, इनसे उनके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकते। तो ये खास ध्यान रखें कि जो कार्डियक अरिथमिया कंडीशन कहते हैं या फिर इरेगुलर हार्ट बीट के जिनकी दिल की धड़कनें अनियमित है, ऐसे लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। सेकंड, जो फिनाइल कीटोनूरिया के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब कि ऐसे पेशेंट के जिनके ब्लड के अंदर प्रोटीन फिनाइल एलेनाइन का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिखा है कि टू मच ऑफ प्रोटीन फिनाइल एलेनाइन इन द ब्लड, मतलब कि खून के अंदर ब्लड सैंपल जब आप टेस्ट करते हैं और पेशेंट को फिनाइल कीटोनूरिया की जो प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को ये इंजेक्शन कभी भी ना दे। तीसरी कंडीशन कि अगर किसी को एलर्जी है ऑन्डेनसेट्रोन की या फिर पैराबिन्स की है, कि यहाँ पे आपने आगे लेबल की स्टडी की जिसके अंदर देखा कि ये इंजेक्शन के अंदर मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन्स एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड है, तो कुछ लोगों को पैराबिन्स की एलर्जी होती है। तो खास एक बार पेशेंट काउंसलिंग करना चाहिए और पेशेंट को पूछना चाहिए कि आपको पैराबिन्स की तो एलर्जी नहीं है ना। अगर उसको एलर्जी होगी तो ये इंजेक्शन ना दे, या फिर ऑन्डेनसेट्रोन की एलर्जी हो तो भी ना दे। और लीवर के पेशेंट कि जो लीवर के भी जो बीमारी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको पर डे 8 mg से ज़्यादा वॉमिकाइड इंजेक्शन जो है वो ना दे। तो ये खास ध्यान रख रहे कि 8 ml या फिर उससे कम ही इंजेक्ट करें कि अगर पेशेंट को लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सब हो गए उसके लिए वार्निंग्स। आगे समझते हैं उसकी प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ करे कि ना करे। तो प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन जो है वो सेफ़ कही जाती है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान नोज़िया वॉमिटिंग होती है और दूसरे एंटीएमेटिक्स से ठीक नहीं हो रही, जैसे कि डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट है, फिर विटामिन B6 के जो कॉम्बिनेशन के जो टैबलेट आते हैं उससे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो जो ऑन्डेनसेट्रोन जो है वो सेफ़ माना जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसको यूज़ करते कि जब आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि जो फर्स्ट 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है, तो फर्स्ट 12 वीक में अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो रही तो ऑन्डेनसेट्रोन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं कि जो वॉमिकाइड इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे हमने यहाँ पे सीखा डिटेल में वॉमिकाइड के बारे में, ऐसे ही सीखे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, वर्किंग, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी फार्मारॉक्स की ऐप पर। तो अभी डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन या फिर ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करे, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।